अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत है? तुहाडा दोस्त मलक खलील जनाब। अज की जी पोस्ट है बिल्कुल गैर सियासी है, सियासत नाल उहदा कोई तलक नहीं। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सियासतदान बनूँ। मैंने सियासत में कदम रखा, फिसल गया। फिर सियासत में कदम रखा, फिर फिसल गया। फिर मुझे एक बाबा जी ने कहा, सियासत के मैदान में वो नहीं फिसलता जिसने बूट पहने हों। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो बूट नहीं है। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बूट पॉलिश कर लिया करो। मैंने कहा बाबा जी इससे क्या होगा? बाबा जी कहने लगे इससे मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। मैंने कहा बाबा जी क्या मतलब, वजाहत करें। कहने लगे वजाहत तो मैं कर दूं, मगर तुम पैनल से डिसक्वालीफाई हो जाओगे, और हो सकता है कि डिसक्वालीफाई होने के बाद तुम लापता भी हो जाओ, क्योंकि वो नंबर 1 है। और जनाब फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मैं लापता हो गया। उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। जेल में मेरी मुलाकात एक नहायत शरीफ इंसान से हुई। वो बहुत दरवेश इंसान थे। खाना खाते, और जब खाना खाते वो एक लुकमा मुंह में डालते और एक दीवार को लगाते। मैंने कहा बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? एक निवाला खाते हैं और एक दीवार को लगाते हैं। कहने लगे बेटा मैं खाता हूँ तो लगाता भी तो हूँ। मलक साहब आंदा मैं खाता हूँ तो लगाता भी हूँ। मैंने कहा आप इतने शरीफ इंसान हैं, आप जेल में कैसे आए? कहने लगे ये 1990 की कहानी है, जब मैं अपने खलाई जहाज़ में बैठकर खला में चला गया और वहाँ मुझे एक खूबसूरत एलियन लड़की नज़र आई। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसकी ख़ास बात यह थी कि वो हील की बजाय बूट पहना करती थी, और मैं बूट पॉलिश किया करता था। क्या बात। उसके पास गैबी ताकतें थी और वो बंदे गायब कर देती थी। फिर मेरी सालगिरह आई और तोहफे में उसने मुझे कुर्सी दी, और 2.5 साल तक मैं कुर्सी से खेलता रहा। प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर उसने मुझसे कुर्सी वापस ले ली। फिर 1999 आ गया और फिर उसकी सालगिरह आई, और तोहफे में मैंने उसे एक बिल्ला दिया जो डरता वरता किसी से नहीं था। फिर मुझसे कहने लगी मेरे एक सवाल का जवाब दो, एक लड़की अगर कार में बैठी हुई हो तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा कार गर्ल, गर्ल कार, गर्ल कार। और फिर हमारी इसी मौजू पे, कारगल के मौजू पे हमारी लड़ाई हो गई, और उसने मुझे घर से निकाल दिया। इस दिन पहली मरतबा मैंने सोचा कि मुझे क्यों निकाला। फिर वो 5 साल तक शुजात के साथ साइकिल चलाती रही, और रहमान का फजल तो उसके साथ था ही। और दूसरी तरफ एक अल्लाह का बंदा मुझे अल्लाह की सरज़मीन पर ले गया। वहाँ जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ वो तो अरबी शेख था। और फिर वहाँ मैंने खजूर की रेहड़ी लगाई, जहाँ सुबह मैं और रात को मेरा बेटा बैठा करता था। खजूर के कारोबार में हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई। कारोबार इतना बड़ा कि खजूर को ज़ख़ीरा करने के लिए हमें लंदन में फ़्लैट ख़रीदना पड़े, और कतर का शहज़ादा तो हमें ख़त लिख कर खजूर मंगवाया करता था। और फिर कैलबरी में हमने कई मुआहदे किए, और फिर कुछ सालों बाद मैं दोबारा घर आ गया, क्योंकि अब वो मेरी तरह रहीम और शरीफ हो गई थी। फिर मैं उससे मिलने गया और मैंने उससे कहा थैंक यू रहीम शरीफ। इस पर वो बहुत खुश हुई। उसने कहा मांगो, क्या मांगते हो? मैंने कहा वोट को इज़्ज़त दो। इस पर उसे गुस्सा आ गया। उसने मुझे कमर तोड़ जवाब दिया, और फिर मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई। और जिसके पास वो गई वो कोई आम बंदा नहीं था, वो हैंडसम था। फिर मैं हैंडसम से मिलने बनी गला, मैरिज भी हो गया। मैंने उनसे कहा कि एलियन लड़की को आपसे कैसे मोहब्बत हुई? वो हैंडसम कहने लगा ये मई के महीने की बात है, जब मैं तकरीर करते हुए स्टेज से गिरा। जब एलियन लड़की को मालूम हुआ कि मैं गिरा हुआ हूँ तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। गिरने की वजह से मेरी कमर में दर्द था, और आपको तो पता है कि कमर को कमर से राह होती है। फिर इसी दर्द की वजह से उसने मुझे कुर्सी दी, टायरों वाली, जो रिमोट पे चलती थी, मगर पता नहीं रिमोट क्यों नहीं दिया। फिर वो 1 साल तक मेरी कुर्सी चलाती रही। फिर रिमोट की बैटरी ख़त्म हो गई। उसने चार्ज करना चाहा, उसके पास प्लग था नहीं। फिर मैंने उसे एक्सटेंशन दी
کیونکہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ سروس بڑھا دیجئے۔ سروس بڑھا دی گئی اور جناب پھر ہمارا عہد وفا ہو گیا۔ نہایت سنہری دن تھے، الفا براوو چارلی آنے والے تھے۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگی 3 سال گزر چکے ہیں، سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ تو پرفارمنس دکھاؤ۔ میں نے اس سے کہا بے شک میری اکنامکس نہیں تھی، مجھے آئی آر کا اندازہ نہیں، مگر مجھے کوئی گرا نہیں سکتا، مجھے کوئی فیل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس تم ہو۔ پھر اس نے ایکسٹینشن کسی کوٹ والے کو دے دی اور کوٹ میں پانی تھا، جس کی وجہ سے ایکسٹینشن خراب ہو گئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس ایکسٹینشن کو وہی خراب کر سکتا ہے جس کے پاس پانی ہو۔ اس نے ایکسٹینشن صحیح کرنے کے لیے دوبارہ مجھے دے تو دی ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ اس ایکسٹینشن کو زیادہ دیر چلے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکسٹینشن زیادہ دیر چلے گی۔ شکریہ، زیادہ تو زیادہ شیئر کرو۔